वेलकम टू माय चैनल। दीदी तो आज ड्राइविंग सीट पे आयु बैठे हैं। बड़ा हाय गाइस, तो आज अभी हम लोग जा रहे थे। मैं 2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं, 2 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी और जो बनाया था वो भी एडिट करके नहीं डाल पाई थी। तो बस अभी हम लोग थोड़े से निकले हैं मार्केट में। कल मंडी थी लेकिन हम लोग सब्जी नहीं ले पाए थे, तो बस आज सब्जी लेनी है। और चंदा मामा है, थोड़ी सी सब्जी लेनी है और थोड़ा सा मुझे ना लोअर लेना था, तो बस इसलिए हम लोग आए हैं मार्केट। तो अभी तो बस हस्बैंड सब्जी लेने गए हैं, फटाफट से वो सब्जी लेके आते फिर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ना ठंडक स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ स्टार्ट हो गई है। और अभी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटर पहनना, तो बस मैंने एक हल्का सा शर्ट जो है पहन लिया है। और आयु तो पूरा टोपा वोपा सब पहन के निकला है। क्यों आयु? तो मैंने हल्का सा पहना है और ये सूट मैंने एक बार निकाल दिया था ना, तो बस इसीलिए मैंने इसको पहन लिया है। पापा वहाँ सब्जी ले रहे हैं। वो पापा दादी, वो पापा मम्मी, वो मामा पापा। इधर देखो, इधर देखो मामा ये पे। इधर देखो, इधर देख, इधर देख मामा। तो सब्जी लेने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि सब्जी हमें बहुत ज़्यादा लेना था। फिर हम लोग निकल लिए विशाल के लिए। तो अभी करीब 5:30 या 6 बजे होंगे और इतनी ज़्यादा रात लग रही थी, मतलब लग रहा था कि कितना अंधेरा हो गया है। तो आजकल सर्दियों में ऐसे ही हो रहा है, जल्दी से रात हो जा रही है। लेकिन हाँ ये है कि सर्दियों के टाइम पे ना घूमने का मज़ा ही अलग होता है। भले आप एक काम के लिए जाओ लेकिन हर जगह भीड़ रहती है, सारे ही घूमने के लिए निकल आते हैं। तो बस हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो इसीलिए हम लोग सिर्फ विशाल में आए थे क्योंकि मुझे एक लोअर लेना था। लेकिन विशाल के बगल में ना एक फैशन सिटी करके खुला है, तो मैंने सोचा चलो आयु के लिए भी स्वेटर देख लेते हैं। वहाँ पे एक स्वेटर ये मुझे बस समझ में आया थोड़ा सा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कलर इसके थोड़े से डल थे। तो बस मैं हस्बैंड को वही बुला के दिखा रही थी कि ये ऐसे ही हमें लेने हैं क्योंकि अभी तक हम इसके लिए स्वेटर नहीं ले पाए हैं। उसके बाद फिर मैं विशाल में आ गई थी। तो विशाल में मतलब हमारे स्वेटर के कलेक्शन इतने ज़्यादा आ गए हैं, इतने ज़्यादा कि सबको देख के बस मन कर रहा है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो 3-4 स्वेटर जीन्स उठा के मैं ले गई थी चेंजिंग रूम में चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली एक जीन्स चाहिए था जो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा जीन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर हमारा मूड बदल गया, हम लोग सिर्फ लोअर लेके चले आए थे। बाहर आके हमने बतासे खाएं और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आके ना थोड़ा सा टाइम था मेरे पास क्योंकि अभी खाना तो बनाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। जैसे ये पालक मुझे साफ़ करना था तो मैंने बस पालक साफ़ किया। और इस टाइम पे ना आयु भी बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रहा था। करीब हम लोग 7 बजे तक घर आ गए थे। तो घर आते ही ये रहता ना कि जल्दी जल्दी अपने सारे काम कर लो, कितना भी आप बाहर घूम के आओ लेकिन आपको घर के काम करने ही रहते हैं। लेकिन आज मैंने भी सोचा था कि घर के काम के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखूँगी। खुद के लिए मुझे लोअर चाहिए थे क्योंकि ठंडक जो है स्टार्ट हो ही गई है, तो इसलिए लोअर मेरा जो पिछले साल का था वो फट गया था थोड़ा। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है या आप लोग के साथ भी होता है, कॉमेंट करना। लोअर ना बहुत जल्दी फटते हैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना ले लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था इस बार मैं ऐसे वाले नहीं लूँगी जो गर्म करते हैं, प्रॉपर लोअर लूँगी, उसके नीचे इनर वगैरह पहन के रखूँगी तब थोड़ा सा चलेगा। तो बस मैंने इस साग को साफ़ कर दिया एंड उसके बाद में मैं आ गई थी पार्लर, क्योंकि आयु के पापा ने बोला खाना अभी मत बनाओ, हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर, आयु की बुआ के घर। तो मैंने सोचा लगे हाथ मैं पार्लर भी चली जाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पार्लर गई नहीं हूँ और आ रहा है मेरा बर्थडे, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा सोचा चलो चेहरे को गिफ्ट दे देती हूँ। थोड़ा सा क्लीनअप वगैरह करवाने के लिए मैं गई थी। वैसे मैंने सोचा था फेशियल करवाऊंगी लेकिन फिर उन्होंने बोला क्लीनअप ले लीजिए, क्लीनअप ज़्यादा सही रहेगा अभी के लिए। तो बस मैं करवा ली और आके फिर से वही काम में लग गई। लेकिन ये था कि आज मैंने प्रॉपर अपने आप को ध्यान दिया, अपना लोअर भी परचेज़ कर लिया, अपने फेस को भी क्लीन करवा लिया। तो बीच बीच में ना घर के काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आप पार्लर भी जाना रहता है फिर भी आप टालते रहते हो ना कि नहीं बाद में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें
घर का ध्यान रखते रखते खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर जो है वो बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी बीमार पड़ गई ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी ना फेस भी डल हो जाता है, जिसके लिए हमें पार्लर जाना या फिर घर पे कुछ करना चाहिए अपने फेस के लिए। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मैं कोई भी घरेलू चीज़ें यूज़ करती हूँ ना तो मेरे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। मेरा है कुछ ऐसा फेस कि अगर कोई भी चीज़ें मैं अप्लाई करूँगी ना फेस पे बिना जाने समझे तो मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो इसीलिए भी बीच बीच में मैं पार्लर जाके थोड़ी सी एडवाइस लेती रहती हूँ कि क्या मेरे चेहरे पे सूट करेगा और मैं क्या करूँ। तो इस बार मैंने ना लोटस का क्लीनअप करवाया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे अच्छा लगा पर्सनली। एंड वो सब करवाने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। तो आज मेरे घर पे ना कद्दू रखा था पका वाला, मुझे मेरी पड़ोसन ने दिया था। तो मैंने सोचा है आज कद्दू की सब्ज़ी, सूखी वाली भुजिया और पूड़ी बनाती हूँ। मुझे इसके साथ में पूड़ी और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे तो चावल की पूड़ी अच्छी लगती है, इनको नहीं अच्छी लगती। तो इनके लिए सिर्फ मैं गेहूँ के आटे की पूड़ी बनाऊँगी। और मैं सब्ज़ी कट ही कर रही थी वहाँ से आने के बाद, तब तक आयु भी मेरा आ गया था। और वो जैसे आता है ना कहीं से घूम के तो बस एक ही शब्द बोलता है, मम्मा आ गया, मम्मा आ गया। तो फिर मैं दौड़ के गई और उसको भी मैंने थोड़ा सा कैमरे में कैप्चर कर लिया। फिर बारी आती खाना बनाने की, क्योंकि चाय वाय तो हम लोग पी ही चुके थे, उसके बाद ये गए थे। तो अभी 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने फटाफट से अपने काम की, क्योंकि काम को जल्दी जल्दी निपटाना भी ज़रूरी है। और जब आप ना ये सारी चीज़ें करवाओ उसके बाद में मन करता बस रिलैक्स होके सो जाऊँ। तो इसीलिए मैंने लेट तो हमारा हो ही गया था, क्योंकि आज शाम से ही हम लोग बाहर थे। तो आज मैं बिल्कुल भी पार्लर नहीं जाने वाली थी, लेकिन ये था ना कि हस्बैंड जल्दी आ गए थे, वो आयु को संभाल लिए थे। तो इसलिए सारा काम हो गया। जैसे कि हमारी सब्जी भी आ गई, मार्केट भी चले गए और मैंने पार्लर का भी काम कर लिया। वैसे हस्बैंड आजकल बहुत कम ही ऐसा होता है जब जल्दी आते हैं, तो बस इसीलिए मैंने लगे हाथ अपना सारा काम कर लिया। और खाना बना ही रही थी ना, तब तक उसी बीच में आयु को चीज़ी चाहिए। तो एक आध चिप्स मैं घर पे रखी रहती हूँ। जैसे बच्चे हैं ना कभी कभी फ़ोन वगैरह में देखते हैं तो जिद करते हैं, तो उनके लिए रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैं सारा नहीं देती हूँ, बस थोड़ा सा निकाल के कटोरी में दे देती हूँ, ताकि वो थोड़ा अगर फेंकना भी है तो खाता तो कम है, फेंकता ही है, लेकिन थोड़ा रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस उसको मैंने थोड़ा सा दे दिया और वो अब गया टीवी देखते देखते अपना खाएगा। और इस बीच में मैंने आटा भी लगा लिया है अपना। तो इतना सारा आटा मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए तो चावल की पूड़ी बनाऊँगी, बस इनके लिए थोड़ा सा बनाऊँगी, बाकी सारा आटा मैं रख दूँगी सुबह के लिए। तो सब्जी मेरी जो है दूसरी तरफ मैं देख ही रही थी, देखते देखते मतलब हो ही गई थी ऑलमोस्ट। तो इसको 1-2 बार बीच में मैंने चला दिया था, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने हींग, मेथी, जीरा और हरी मिर्च का तड़का दिया था। मेरे पास लाल मिर्च नहीं थी, नहीं तो मैं लाल मिर्च का ही तड़का देती हूँ। उसके बाद में ये सब्जी हो गई, मैंने धनिया का पत्ता थोड़ा सा डाल दिया गार्निश के लिए बस। बाकी टेस्ट तो इसमें मुझे धनिया के पत्ते का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी हस्बैंड लेके आए थे ना तो वो बोलते कि इतना सारा लाया हूँ और तुमने बिल्कुल भी नहीं डाला, तो बस इसीलिए मैंने डाल दिया है। और दूसरी तरफ फिर मैं कढ़ाई धुल लूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं ना पूड़ी बनाऊँगी। मैं ना फालतू के बर्तन अब नहीं निकालना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2-2 कढ़ाई हो जाती है और फिर धुलना मुझे ही पड़ता है। इसलिए मैंने एक ही कढ़ाई को धुल के फिर से इसमें पूड़ियाँ तल ली हैं। और पूड़ी बना रही थी ना तो काफ़ी टाइम से मैंने खीर नहीं बनाया था, मतलब बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम खीर कब बनाया था। मुझे लगता है आयु के बर्थडे में बना था, तब से तो नहीं बना है। तो बस इसीलिए मैंने एक दूध भी बहुत ज़्यादा रखा था और नया वाला चावल घर से आया था, तो मैंने सोचा चलो खीर बना देती हूँ। और मैंने पूरे 1 लीटर दूध लिए थे और थोड़ा सा ज़्यादा था, हम 2 ही जन थे। और वैसे भी हमारे घर में बहुत चाव से ना मैं खीर खाती हूँ, ना ये खाते, ना आयु खाता है। आयु तो बस तब खाता है जब थोड़ी सी इलायची वगैरह पड़ी रहती तभी खाता है। तो इलायची और ड्राई फ्रूट्स ना ख़त्म हो गए थे, मैंने चेक नहीं किया था, बस दूध रख दिया था उबलने के लिए, खीर बनाने के लिए, और कोई चीज़ चेक नहीं की थी। तो जितना था मेरे पास बस उतना ही मैंने डाल दिया था। और जब तक मेरा दूध गर्म हो रहा है ना तब तक मैंने पूड़ियाँ अपनी तलनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पूड़ियाँ अगर एक बार बन जाएंगी ना तो खीर तो हम लोग लास्ट में खाते हैं। हम लोग गर्म खीर बिल्कुल भी नहीं खाते, मुझे भी ठंडी खीर पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो इसीलिए मैंने सोचा जब सबसे पहले और आज ना मेरे चावल की पूड़ी जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, फुली फुली, कि मैं देख के विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे से इतनी अच्छी पूड़ियाँ बनी हैं। एक्चुअली जो मेरा आटा था ना वो मैंने थोड़ा सा टाइट लगाया था, और जैसे ही लगाया मैंने तुरंत इसको पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए मुझे लगता है अच्छी बनी थी और मुझे सच में खा के भी मज़ा आ गया था। तो आज देखो मेरा काम इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी में हो रहा था, एक तरफ चावल डालना था, दूसरी तरफ पूड़ियाँ तलनी थी। तो मैंने दोनों हाथ का यूज़ करके फटाफट से कर
कर लिया। और कभी कभी हमें लगता है ना कि काश हमारे 4 हाथ होते तो बहुत अच्छा रहता, हमारे सारे काम होते रहते। मतलब कभी कभी अकेला लगता है कि कोई थोड़ा सा हेल्प करने वाला होता तो बहुत अच्छा रहता। तो बस मेरे पास जितने ड्राई फ्रूट्स थे मैंने निकाल दिए। दूसरी तरफ आयु जो है मंदिर में मुझे परेशान कर रहा था, भगवान जी को बार बार छेड़ रहा था। तो और जितने धूप मैंने जलाए थे ना सब इसने फोड़ दिए हैं, जितने उसके राख हुए थे। उसके बाद ये कपड़ा लेके खुद से ही साफ़ कर रहा था। तो अक्सर ही जब कोई गंदगी करता है ना तो खुद ही कपड़ा लेके साफ़ कर देता है। इतना तो ये सीख रहा है मुझे देख देख के कि मम्मा भी कोई चीज़ साफ़ करती है तो ऐसे मैं भी करूं। तो बच्चे ना जो देखते हैं वही करते हैं। फिलहाल मेरी खीर जो है हो गई थी। मैंने लास्ट में जब चावल पक गया तब मैंने इसमें डाला है चीनी, और चीनी हम लोग बहुत कम खाते तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा ही डाला था। एंड उसके बाद में मैं खीर को जो है पलट लूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये वाला बर्तन बहुत ज़्यादा जल चुका है तो इसको धुलने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको भिगो दिया है अभी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। खीर हमारी अच्छी खासी बन गई थी, लेकिन अभी मैं नहीं खाऊंगी, अभी हस्बैंड खाना खा रहे, मैंने उनको दे दिया था। और इस बीच में मैंने सोचा चलो अपना किचन जो है क्लीन कर लेती हूँ, और सारा काम करने के बाद ही खाने का मज़ा मिलता है। तो इसीलिए थोड़ी सी ठंडी पूड़ियाँ हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये रहेगा ना कि सुकून से खाऊंगी कि मेरे सारे काम हो गए हैं, कोई चीज़ रुका नहीं है मेरा काम। तो इसीलिए मैंने फटाफट से किचन में अपना किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है स्प्रे किया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेल वगैरह गिरा था। तो उसको अगर आप स्प्रे कर दो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल भी आता है। दूसरी चीज़, अगर आप हल्का सा कपड़ा गीला करके पोंछोगे ना तो वो तुरंत साफ़ हो जाता है। तो बस मैंने इसीलिए उसको स्प्रे किया है, और आजकल मेरा स्प्रे जो है ख़त्म भी हो गया, तो मैं बहुत जल्दी इसको बनाने वाली हूँ। तो मेरा पूरा किचन जो है अच्छे से क्लीन हो गया था, सिर्फ मेरे बर्तन बचे थे। बर्तन को भी मैंने फटाफट धुल ही लिया था। उसके बाद मैं खाने जाऊँगी, क्योंकि मुझे रहता ना कि बस एक आध बर्तन तो मैं बाद में हाथ धुलने आऊँगी तब भी धुल सकती हूँ। तो बस आज का मेरा जो डिनर था वो बहुत ही यम्मी सा था, मेरा फेवरेट था। कद्दू की सब्जी, पूड़ी, अचार था। तो कैसा लगा आज आपको मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है, चैनल पे नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।